नमस्कार, मैं दिनेश कांजी हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। कल भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया और इसी मौके पर यूरोपीय यूनियन के नेता भारत आए थे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और अन्य नेता भारत में उपस्थित थे। यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच आज मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। 6 बजे के बाद इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया और इस घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी बेहद स्वाभाविक थी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के एक बयान से यह बात अब पूरी तरह स्पष्ट हो गई है और इस पर मोहर लग रही है। अमेरिका इस तरह से तिलमिलाएगा, ये यूरोपीय यूनियन के नेताओं को पहले से ही पता था। इसलिए भारत ने प्रवेश करने से पहले और इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने ट्रंप के नीचे एक बम रख दिया था और पूरी तैयारी कर ली थी। जब समय आएगा तब इस बम को फोड़ दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के नेता भारत में दाखिल होने से पहले दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं। ये घटनाएं दुनिया के कुछ अहम देशों से जुड़ी हुई थीं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की कि कनाडा और चीन के बीच किसी भी तरह का व्यापार समझौता नहीं हुआ है। 14 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मार्क कार्नी चीन में थे और उनकी चीन यात्रा के दौरान चीन और कनाडा के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, रणनीतिक साझेदारी हुई है, ऐसी खबरें लगातार आ रही थीं। या जब ट्रंप के कार्यकाल में ये खबरें आईं तो ट्रंप बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कनाडा को धमकी दी कि अगर तुम चीन के साथ किसी भी तरह का व्यापारिक समझौता करोगे तो हम तुम पर 100% टैरिफ लगाएंगे। मरता क्या ना करता, कनाडा की हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें घोषणा करनी पड़ी कि चीन और कनाडा के बीच किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है और इसका कारण भी स्पष्ट है। कनाडा की कुल निर्यात है जिसमें से 65% निर्यात सिर्फ अमेरिका को होती है और ये उनकी नाजुक नसें अच्छी तरह जानती थी। ट्रंप ने वही नस दबाई और उसका असर हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को 4 कदम पीछे हटना पड़ा। डावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में कार्नी और अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा फूटा। दुनिया की पुरानी व्यवस्था, उन्होंने कहा कि दुनिया अस्त व्यस्त हो रही है, सब कुछ बिखर रहा है। और इस तरह का बयान देने के बाद जब वे कनाडा लौटे तो उन्होंने जनता के सामने भाषण दिया। उन्होंने मैं कनाडाई हूं, कनाडाई के लिए जैसा आह्वान किया। कार्नी ट्रंप नाम के सांड से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में वे पूरी तरह मुंह के बल गिर पड़े। वे सचमुच मिट्टी में मिल गए। ट्रंप का सामना करना तब तक सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही संभव हुआ है। और ये कैसे संभव हुआ, इसकी जानकारी लेने के लिए शायद कार्नी मार्च महीने में भारत दौरे पर आने वाले हैं। दूसरा विषय यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा है। कभी ये देश एक वैश्विक महाशक्ति था और एक समय इस देश का मॉरिशस पर शासन था। मॉरिशस के स्वतंत्र होने के बाद भी मॉरिशस के चागोस द्वीपों को यूनाइटेड किंगडम ने अपने आधिपत्य में ही रखा। मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में गया और न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ये द्वीप मॉरिशस के हैं और इन्हें मॉरिशस को सौंपा जाना चाहिए। ब्रिटेन ने ये द्वीप मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन ट्रंप ने इस फैसले की आलोचना की और कहा कि ब्रिटेन का यह फैसला मूर्खतापूर्ण है। इस तरह की आलोचना की गई। ब्रिटेन के राजनीतिक नेताओं, खासकर प्रधानमंत्री केयर स्टारमर पर भी आलोचना की गई। डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया के बाद केयर स्टारमर काफी घबरा गए और 4 कदम पीछे हट गए। संसद में चागोस द्वीपों को मॉरिशस को सौंपने का जो प्रस्ताव उनकी सरकार लाने वाली थी, वो प्रस्ताव संसद के सामने आया ही नहीं और अब ये मुद्दा लटका हुआ है। इन 2 घटनाओं से एक बात स्पष्ट हो गई है। दुनिया में कई देश खुद को हम स्वतंत्र देश हैं ऐसा दिखावा करते हैं, लेकिन असल में वे अमेरिका के अधीन हैं। इन देशों पर अमेरिका का ही शासन चलता है। ये देश तो अमेरिका की उपनिवेश बन चुके हैं। ये देश जो भी फैसले लेते हैं वे फैसले अमेरिका से ही लिए जाते हैं। अगर इन देशों ने किसी और दिशा में फैसला लेने की कोशिश की तो उन फैसलों को भी अमेरिका से ही मोड़ दिया जाता है। इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं चलते, सिर्फ ट्रंप के फरमान चलते हैं। ये बात ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दी है। यूरोप के नेताओं को शायद ये पता था कि जब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होगा या करार का जो भी आकार है, उसे देखकर ट्रंप बहुत भड़क जाएंगे और जरूर कोई अड़चन डालने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने इस बारे में पहले से ही सतर्कता बरती है। भारत आने से पहले ही यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने ट्रंप के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी और ये घटना ऐसी है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अगर ट्रंप ने समझौते के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की तो शायद इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। यूरोप के नेताओं ने ट्रंप के सामने कैसी बड़ी मुश्किल खड़ी की, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूरोप और भारत के बीच हो रहे इस समझौते के बारे में क्या कहा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना और अमेरिका ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया।
लेकिन देखिए यूरोप ने क्या किया। यूरोप ने भारत के साथ मुक्त व्यापार कर लिया और खुद को आजाद कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोप ने और भी चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा कि रूस को अप्रत्यक्ष रूप से पैसा पहुंचाने का काम यूरोपीय देशों ने ही किया है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर उसे वापस यूरोपीय देशों को बेचना है। एबीसी न्यूज से बात करते हुए स्कॉट बैसेंडे ने अपनी ये भावनाएं व्यक्त की थीं। एक हफ्ते पहले यूरोप के एक प्रमुख दैनिक पॉलिटिको से बात करते हुए स्कॉट ने कहा था कि भारत ने अब रूस से होने वाली तेल आयात में कमी कर दी है। इस सूची में बहुत बड़ी मात्रा में कटौती की गई है, इसलिए शायद अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ कम कर दिया था, हम उसे वापस ले सकते हैं। मतलब हफ्ते भर में स्कॉट बेसन ने पलटी मारी है, और पलटी मारने का कारण राजनीति नहीं है, बस जलन है और कुछ नहीं। इस जलन का कारण साफ है। अमेरिका भारत को झुकाना चाहता था, लेकिन भारत झुका नहीं। भारत को झुकाने के लिए अमेरिका ने टैरिफ का हथियार उठाया, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। अब वो हथियार बेकार हो गया है, ये अमेरिका को समझ आ गया है। कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनी का वो बयान याद कीजिए, जब लुटनी ने कहा था कि हमने भारत पर अब 50% टैरिफ लगा दिया है। अब 2 महीनों में भारत घुटनों के बल हमारे पास आएगा और माफी मांगेगा, और ट्रंप तय करेंगे कि भारत को माफ करना है या नहीं। मतलब मेरे अमेरिका के नेताओं ने इतनी घमंड दिखाई थी और वो सब अब उतर चुका है। उन्हें समझ में आ गया है कि यूरोप के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है, इसलिए अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं। उसका जो असर है वो असर लगभग शून्य पर आ जाएगा, और इसी वजह से ये जबरदस्त चल रहा है। उन्हें समझ में आ गया है कि भारत किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है। लूट की गई शायद सपना देखा होगा कि मोदी माफी माफी कहते हुए ट्रंप के पास दौड़ेंगे और ट्रंप उनकी ओर ध्यान न देकर आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये सपना ही रह गया। उनकी लूट का सपना अब दोषी साबित हो रहा है। अब ये सब कुछ पूरी तरह से उजागर हो चुका है। ये बात स्पष्ट है कि भारत ने रूस से होने वाली तेल खरीद कम कर दी है। हम रूस से 30% कम तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो जिद थी उसे भारत ने पूरा नहीं किया। अमेरिका की ये मांग थी कि भारत को अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए। भारत ने जो तेल रूस से खरीदना कम किया है, वो अब ब्राजील और अंगोला जैसे देशों से खरीद रहा है। युवा यूरोपीय यूनियन के नेताओं को यह समझ में आ गया कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक समझौता होने वाला है, मुक्त व्यापार समझौता होने वाला है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। समझ में आ गया कि ट्रंप इस समझौते में अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे, और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ इंतजाम कर लिए थे। ये जानना जरूरी है कि उन्होंने क्या इंतजाम किए थे। यूरोप और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, और इस समझौते के बाद ट्रंप ने खुद की बहुत तारीफ की थी। ट्रंप ने इसे अपनी उपलब्धि बताया, और सचमुच ट्रंप ने खुशी में झूम उठे थे। ये समझौता भी पूरी तरह से अमेरिका के हित में था। इस समझौते के तहत अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों के नेताओं से ये बदलाव करवाया कि अगले 10 वर्षों में यूरोप के देश अमेरिका में $650 अरब की निवेश करेंगे। सब कुछ अमेरिका के ही फायदेमंद होने वाला था, यूरोप को तो कुछ खास मिलने वाला नहीं था। अचानक यूरोप के नेताओं को भी ये बात समझ में आ गई, और उन्होंने लगभग $650 अरब की निवेश पर पहली बार रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि हम इस संदर्भ में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, और इसके बाद सीधा झटका दिया। यूरोपीय संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया, और उस प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया कि यूरोप और अमेरिका के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता जो हुआ है उसे हम स्थगित कर रहे हैं। इसके बाद अमेरिका यूरोप समझौते के संदर्भ में यूरोप में एक नाटकीय स्थिति पैदा हो गई। आधे देशों ने यह रुख अपनाया कि अमेरिका के साथ जो समझौता किया गया है उसे लागू किया जाना चाहिए, जबकि बाकी आधे देशों ने इस समझौते का विरोध करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की। जब यूरोप के देशों में नाटकीय स्थिति चल रही थी, तब यूरोपीय संसद में इस तरह का प्रस्ताव आने की चर्चा शुरू हो गई थी। जो स्थगन इस समझौते को दिया गया है वो हम जल्दी हटा देंगे, लेकिन अब फिर से ये बात सामने आई है कि स्थगन हटाने का निर्णय खुद ही टाल दिया गया है। यानी यूरोप के देश इस समझौते के संदर्भ में टालमटोल की नीति अपना रहे हैं। ये समझौता आया है, और ये समझौता अमेरिका के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। ये सारा नाटकीय घटनाक्रम देखकर ट्रंप और उनके सहयोगी नेताओं के लिए घर लौटने का समय आ गया है। होता क्या है, बाद में उस समझौते पर यूरोपीय यूनियन स्थगन देती है, फिर इस स्थगन को हटाने के फैसले पर चर्चा होती है, और फिर स्थगन हटाने का निर्णय लिया जाता है, वो निर्णय टाल दिया जाता है, और ये सब एक नाटक है। और ये नाटक अमेरिका पर असर डालने से पहले जानबूझकर किया गया है, ऐसा ही दृश्य नजर आता है। और दूसरा जो बांस है वो पहले से भी ज्यादा लंबा है और भी ज्यादा मजबूत है। यूरोप ने एक कानून बनाया, यूरोपीय संसद ने कानून बनाया कि यूरोप में जो डिजिटल कंपनियां काम कर रही हैं, आईटी कंपनियां काम कर रही हैं, उन कंपनियों पर नियंत्रण लाने के लिए एक कानून बनाया गया। अब आपको पता है कि दुनिया भर में कंपनियां काम करती हैं, उनमें सबसे ज्यादा दबदबा किसका है?
उनमें सबसे ज्यादा दबदबा अमेरिकी कंपनियों का है, जैसे कि गूगल। उसमें फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन है। ऐसी कई कंपनियां दुनिया में काम करती हैं। ये कंपनियां यूरोप में भी काम करती हैं। और अगर आईटी कंपनियों पर नियंत्रण आ गया, मतलब अगर भारत ने या चीन ने ऐसे नियंत्रण लगाए कि हमारा डेटा हमारे पास ही रहना चाहिए वगैरह वगैरह, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? इसका नुकसान अमेरिकी कंपनियों को होगा। और यूरोप के कानूनों के खिलाफ अमेरिका में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। सब लोग अमेरिका में नाराज हो गए और वे ट्रंप के पास चले गए। और ट्रंप को उन्होंने बताया कि ये कानून हमारे हितों के खिलाफ हैं। और इसलिए ट्रंप ने एक बार फिर यूरोपीय देशों पर दबाव डालने की कोशिश की। बाद में यूरोपीय देशों ने स्पष्ट किया कि ये कानून आपके लिए नहीं है। आपके लिए हम थोड़े नियमों में ढील देंगे, आपको थोड़ी छूट देंगे। यानी कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है, चिंता मत करो, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। और यहां भी अमेरिकी कंपनियों को किनारे रखा गया है। फिर से वही बात, अमेरिकी आईटी कंपनियां हैं, उनकी दुनिया में दबदबा चलता है और अमेरिकी सरकार पर भी उनका दबदबा है। ये कंपनियां जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो सभी पार्टियों को खूब पैसा देती हैं। ट्रंप ने भी वो पैसा लिया। ट्रंप के पास उनकी चलेगी ये बात निश्चित नहीं है। ट्रंप ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इस कंपनी को पता है कि जो वे कहेंगे वही करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और ये दोनों घटनाएं हैं, एक तो मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी है और दूसरी अमेरिकी टेक कंपनी से संबंधित है। घटनाओं में यूरोप ने ऐसी भूमिका अपनाई है कि उसने रिवॉल्वर तैयार रखी है। इस रिवॉल्वर में गोली भर दी गई है। ये रिवॉल्वर ट्रंप यानी अमेरिका की ओर तानी गई है। बस ये देश गोली नहीं चला रहे हैं, हर दिन नए धमकी भरे बयान आते रहते हैं। वे अपने सोशल अकाउंट से और दुनिया को डराने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब सारी दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पसीना आ गया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। डगमगाती हुई होने के कारण इन धमकियों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यूरोप के नेताओं ने ठीक इसी नाजुक नस पर पैर रख दिया है। यूरोप अमेरिका का आरक्षित मैदान है और अमेरिका की पक्की बाजार है। और ये बाजार खोना ट्रंप के लिए किसी भी हालत में संभव नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अमेरिका की डगमगाती अर्थव्यवस्था सचमुच ढह जाएगी। और इसी वजह से सतर्क हुए यूरोपीय यूनियन के नेता भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए। भारत आकर भी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया। लेकिन इस समझौते से पहले भी पूरी सावधानी बरती गई थी कि अगर कभी ट्रंप इस समझौते में कोई अड़चन डालने की कोशिश करे या कोई बंदिशें लगाने की कोशिश करे तो उनके पास तनी हुई रिवॉल्वर है। उसका ट्रिगर दबाना ट्रंप को भी पता है। अगर हम कोई गड़बड़ करने की कोशिश करें तो वे मुद्दे जो यूरोपीय यूनियन ने छुपा कर रखे थे वे हमारे सिर पर गिरने वाले हैं और अमेरिका का नुकसान करने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, उस समझौते में भारत की सबसे बड़ी सफलता ये होगी कि इस समझौते से कृषि और डेयरी ये दो क्षेत्र जोड़े गए हैं। यानी यूरोप के कृषि और डेयरी से संबंधित उत्पाद हैं, वे भारत में किसी भी परिस्थिति में नहीं आएंगे। भारत का किसान और भारत का जो पशुपालन उद्योग है उस पर हजारों लाखों लोग निर्भर हैं। उस पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इसलिए एक बात स्पष्ट है कि ये जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है, वो समझौता पूरी तरह से भारत के पक्ष में होगा। ये समझौता भारत के हितों का ध्यान रखते हुए किया गया है। इस समझौते के कारण भारत के उत्पादों को यूरोप में बहुत बड़ी बाजार मिलेगी, ये बात स्पष्ट है। भारत का उद्योग धंधा बढ़ेगा और टैरिफ के कारण अमेरिकी टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना थी। अब वो असर आगे होने की संभावना टल गई है। यूरोपीय यूनियन के नेता जब भारत पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से बयान दिए। उन्होंने कहा कि ये जो समझौता है वो यूरोप और भारत के लोगों के भले के लिए है। फिर भी दो क्षेत्रों का खास तौर पर उल्लेख किया गया, जेम्स ज्वेलरी और वस्त्र उद्योग। इन क्षेत्रों को इस समझौते से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। मोदी ने इन दोनों क्षेत्रों का उल्लेख जानबूझकर किया क्योंकि जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था तब ट्रंप ने पूरी तरह से कोशिश की थी कि ऐसे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसे क्षेत्रों को झटका दिया जाए जिनमें हजारों लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं और इसकी वजह से जिलों को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत बड़ा दबाव आएगा और मोदी झुक जाएंगे, वे अमेरिका के साथ समझौता कर लेंगे। लेकिन मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 50% टैरिफ भारत की लक्ष्मण रेखा बन जाएगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस रेखा को छुआ तक नहीं, उन्होंने उस रेखा के बगल में और भी बड़ी रेखा खींच दी। यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता किया गया और यह समझौता ऐसा था कि दोनों पक्षों के नेता लगातार कहते हैं कि यह सभी समझौतों की जननी है।
समझौता होने के बाद नरेंद्र मोदी ने इन दो क्षेत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने ट्रंप को यह बताने के लिए कहा कि आपने इन दो क्षेत्रों को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन हमने आपके दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आपके दबाव का हम पर कोई असर नहीं हुआ है और इन क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर हैं। अब उन्हें भी आपके दबाव के कारण किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समझौते का फायदा सिर्फ वस्त्र और ज्वेलरी इन दो क्षेत्रों को ही नहीं होगा। कई क्षेत्र हैं, केमिकल है, फार्मा है, इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल है, इन सभी क्षेत्रों को इस समझौते से मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में इन क्षेत्रों में तेजी से विकास होने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि H-1B वीजा के मामलों में, जिनमें अमेरिका ने भारत की प्रतिभा के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, बंद का मतलब पूरी तरह से बंद कर दिए थे। पहले जैसी खुली एंट्री थी, रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलता था, वो ट्रीटमेंट अमेरिका ने बंद कर दिया था। जब जर्मनी के चांसलर युवा भारत की यात्रा पर आए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि हम भारत की प्रतिभा को अपने देश में सम्मान देंगे। अब इस मुक्त व्यापार समझौते के कारण प्रतिभा के लिए यूरोप के दरवाजे सचमुच खुद ब खुद खुल गए हैं। भारत ने एक और दरवाजा खोला है और वो दरवाजा भी पहले दरवाजे जितना ही विशाल और भव्य है। यूरोपीय संघ के विदेश विभाग की प्रमुख कोजा कैलास ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की और यूरोप और भारत के बीच सामरिक साझेदारी के संदर्भ में प्रारंभिक चर्चा की। इस चर्चा का बहुत महत्व है क्योंकि ये स्पष्ट करती है कि यूरोप और भारत के बीच जो समझौता है वो केवल तकनीक या वस्तुओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं है, ये एक सामरिक साझेदारी है और ये सामरिक साझेदारी भारत के रास्ते पर असर डालने वाली है। जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं, जब भारत और यूरोप के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स हो रही है, उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बुरी खबर है। प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गए थे, लेकिन जिस देश को अमेरिका का बगल बच्चा कहा जाता है, जिसका नीति यानी अमेरिका की विदेश नीति की छाया मानी जाती है, उस यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को मूर्ख कहा था। यानी चावुच द्वीपों के संदर्भ में उन्होंने बयान दिया था कि ये एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है। तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर आने वाले कुछ दिनों में चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। यूरोप और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते हो गए हैं, भारत के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और शायद ट्रंप के बुरे दिन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में मेरे साथ थे कैमरामैन कर भागवत, वीडियो एडिटर अजय शेलके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में खुलकर अपनी राय दें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, धन्यवाद।